मैं डाउन हूँ, मेरा टाइम आ गया है, मेरे वो दिन चल रहे हैं। ऐसा आप सबने सुना होगा और बहुतों ने ये बोला भी होगा। ये हम सभी महिलाओं के साथ होता है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग कोड वर्ड्स यूज़ करके एक ऐसी शारीरिक और प्राकृतिक क्रिया को छुपाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम सबको ये जीवन मिला है। मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में, जिसको कि हम माहवारी या मासिक धर्म भी बोलते हैं। मैं 12 साल की थी जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे। इस समय मुझे बोला गया था कि इस बात के बारे में किसी से बात नहीं करनी है, एकदम छुपा कर रखना है। मेरे पापा और भाई से तो बिल्कुल ही। जब क्लास 9 में ये विषय हमारे साइंस की किताब में आया तो हमारे बायोलॉजी टीचर ने उसे स्किप कर दिया। जानते हैं इन सब बातों से मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि पीरियड्स के बारे में जानना या जानने की इच्छा रखना बहुत ही गंदी बात होती है। जब पीरियड्स के बारे में अपने परिवारजनों से ही बात नहीं कर सकते हैं तो कोई भी सभ्य व्यक्ति गली के केमिस्ट की शॉप पे जाके सैनिटरी नैपकिन कैसे खरीद सकता है? तो मुझे जब पीरियड्स आए तो मैं पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती थी। इन कपड़ों को धोकर सुखाती और फिर दोबारा इस्तेमाल में लाती, क्योंकि पीरियड्स के समय लिया हुआ कपड़ा बहुत गंदा मानते थे हम लोग, तो उसे एक घर में नहीं रखते थे, पॉलीथीन बैग में बंद करके छत पे या बाथरूम के किसी कोने में रख देते थे ताकि किसी को पता ना चले, खासकर कि हमारे घर के पुरुष सदस्य को तो बिल्कुल पता ना चले कि हम मेंस्ट्रुएट करती हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे 50% महिलाएं हैं जो कि पीरियड्स के समय रद्दी कपड़े, सूखे पत्ते, राख और यहाँ तक कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जब मुझे पीरियड्स आते थे तो हर महीने मुझे बोला जाता था कि तुम अपवित्र हो, तो मैं जाहिर सी बात है कि अचार नहीं छू सकती थी, पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, पूजा पाठ से जुड़ी कोई वस्तु को हाथ नहीं लगा सकती थी। मुझे अपनी बेडशीट पीरियड के बाद धोने होते थे, भले उसमें दाग लगा हो या ना लगा हो। आप मंदिरों के सामने ऐसे साइन बोर्ड्स पाएंगे जिसमें कि बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा होता है, मासिक धर्म के समय औरतों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। ज़रा सोचिए, एक मर्डरर, एक रेपिस्ट, एक चोर, ये सब लोग मंदिर जा सकते हैं, लेकिन एक लड़की जो कि पीरियड्स पे है वो नहीं। मेरा बचपन इन सारी पाबंदियों के बीच में बीता है और इस वजह से मैं आपको ये बात बहुत दृढ़ता से बता सकती हूँ कि इन सारी पाबंदियों का कितना गलत असर पड़ता है एक 9 साल 10 साल की बच्ची का, जब उसका कितना नकारात्मक असर पड़ता है जब उसके व्यक्तित्व का विकास हो ही रहा होता है। हर बार जब हम एक लड़की को बोलते हैं कि वो गंदी है, वो अपवित्र है उसके पीरियड्स पे, तो उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार पीरियड्स के बारे में खुलकर बात की एक पुरुष से, तो मेरा नज़रिया पीरियड्स के बारे में बिल्कुल बदल गया। बात उन दिनों की है जब तुहीन, मेरे पार्टनर और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट साथ में किया करते थे और इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। तो मैं कंफर्टेबल हो गई तुहीन के साथ पीरियड्स और मुझे पीरियड क्रैम्प्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करने से। तुहीन को ज़्यादा पीरियड्स के बारे में पता नहीं था, वो तो बिल्कुल ही हैरान हो गए ये सुन के कि लड़कियों के शरीर से हर महीने 7 दिन तक इतना सारा खून निकल जाता है और उनको पाबंदियों के बारे में पता नहीं था। तो वो जुट गए बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से पीरियड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तब हमें एहसास हुआ कि अगर हम इतने पढ़े लिखे होकर भी पीरियड्स के बारे में इतनी कम जानकारी रखते हैं तो ऐसे करोड़ों लड़कियां होंगी जिनको कि पीरियड्स के बारे में पता नहीं होगा। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमने साल भर का एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। हमने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि टीचर्स और पेरेंट्स बात तो करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उनको सही जानकारी की कमी पहली बार तो खुद ही है और दूसरा कि उनको बहुत झिझक है, एम्बैरेस्ड फील करते हैं, संकोचित फील करते हैं। आजकल लड़कियों को पीरियड्स क्लास 5 में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे एजुकेशनल करिकुलम में आप कोई सा भी बोर्ड ले लीजिए, ये सब्जेक्ट आता है क्लास 8 में, 9 में और 10th में, और बहुत ही वेग तरीके से बताते हैं कि पीरियड्स क्या होता है। और वजाइना और योनि जैसे शब्द, वजाइना वो जगह जहाँ से कि
हमारा माहवारी का खून हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये सारे शब्द सेंसर्ड होते हैं। तो हम सोचने लग गए, तुहीन और मैं, कि क्या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि लड़कियां खुद ब खुद माहवारी के बारे में सीख सकें, कोई ऐसी चीज़ जो कि पेरेंट्स और टीचर्स को हेल्प करे पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। हमने एक कॉमिक बुक बनाने का सोचा जिसमें कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स होंगे और रियल लाइफ कहानियाँ होंगी, और इसके द्वारा हम पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इस कॉमिक बुक में 4 कैरेक्टर हैं। पिंकी, जिसको कि अभी तक पीरियड्स आए नहीं हैं। जिया, जिसको कि बुक के नैरेटिव के दौरान पीरियड्स आते हैं। और मीरा, जिसको कि पीरियड्स आते हैं लेकिन उसके मन के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और अविश्वास है। फिर है हमारी फेवरेट कैरेक्टर प्रिया दीदी। प्रिया दीदी एक डॉक्टर हैं और ये सारी लड़कियां प्रिया दीदी के पास आती हैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। इस कॉमिक बुक से एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पे कि पीरियड्स कोई गंदी बात नहीं लगती और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। और इस कॉमिक बुक को बनाते वक्त हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि कोई भी इसमें ऐसा चित्र ना हो जो कि पेरेंट्स या टीचर्स को आपत्तिजनक लगे। हमारी बुक का जो फाइनल वर्जन है मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक, ये हमने 2.5 साल पहले बनाकर तैयार किया और अभी तक हम 85,000 लड़कियों तक पहुंच चुके हैं इस बुक के द्वारा। और भारत में 90 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के द्वारा लड़के और लड़कियों दोनों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। हम ये बुक को कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट कर रहे हैं और अभी तक 12 अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। हिंदुस्तान के बाहर 18 अलग अलग देशों में मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक हम शिप करते हैं। देश में और विदेश भर में लोग मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक से पीरियड्स के बारे में सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमें सिर्फ एक पीढ़ी को जागरूक करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक। और ये जितनी भी गलत धारणाएं हैं, अविश्वास है, वो सब जड़ से मिट जाएगा। हर लड़की या हर लड़का जो पीरियड्स के बारे में सही समय पे जागरूक होते हैं, वे जब बड़े होते हैं तो अपनी बच्चियों को पीरियड्स के बारे में सही समय पे जागरूक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी बच्चियां कभी भी किसी गलत धारणा का शिकार ना हो। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और पीरियड्स के बारे में अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। ये समाज पीरियड्स के बारे में तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप और मैं नहीं बात करेंगे। धन्यवाद।